हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। और गाइस, आठों के आठों फंड देखे तो टॉप रेटेड फंड है, 5 स्टार रेटेड फंड है और काफी शानदार तरीके से आपको परफॉर्म करके दिया हुआ है अक्रॉस द कैटेगरी। तो इन्हीं आठों फंड के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और गाइस, एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको 4 फंड सिलेक्ट करके दूंगा, यानी कि हर एक कैटेगरी से आपको एक फंड सिलेक्ट करके दूंगा और उन चारों फंड में जाके गाइस आपको इन्वेस्ट करना है अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तो। इसके साथ साथ गाइस, अगर आप उन चारों फंड में जाके इन्वेस्ट करते हैं 12,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी, तो अगले 25 सालों में आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 11 करोड़ 58 लाख का कॉर्पस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इन चारों फंड में 12,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 25 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 11 करोड़ 58 लाख का कॉर्पस। और गाइस, ये कॉर्पस आप कैसे अचीव करेंगे तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा आज की इसी वीडियो में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस, आपको बता दो कि हर एक संडे को आप लोगों ने जो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं, वहां से मैं 5 से 6 पोर्टफोलियो को कवर करता हूं और उसको रिव्यू करता हूं हर एक संडे को। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका पोर्टफोलियो भी मैं रिव्यू करके देने वाला हूं गाइस। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 8 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि 5 स्टार रेटेड फंड है डिफरेंट कैटेगरी से। और गाइस, यहाँ पे हम लोग 4 कैटेगरी की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि यहाँ पे वो 2 फंड कौन सा है जो कि आपको अगले 25 सालों में करोड़पति बनाने का दमखम रखता है गाइस। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड्स का, तो जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, वो फंड है यहाँ पे आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरा फंड जो मैंने चूज करा हुआ है जिस कैटेगरी से, वो फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। गाइस, आपको बता दूं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का रेटिंग ना 5 स्टार का नहीं है, लेकिन वही बात करता है आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, इस फंड का रेटिंग 5 स्टार का निकल के आता है। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में देखें गाइस, ये दोनों फंड मुझे काफी आसपास में देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों फंड को इंक्लूड किया है आज के इस वीडियो में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। तो बात करते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.02% का। बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.45% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.05% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी शानदार देखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करते हैं आप यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 ईयर में। एंड आपको मोटा मोटी 22.5% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.43% का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.77% का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.8% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी शानदार देखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करते हैं आपका यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 सालों में भी। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.42% का। बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.7% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.5% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। और गाइस, लास्ट 5 ईयर में देखे तो यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस, ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। और गाइस, यहाँ पे देखे तो लास्ट
लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है। वही बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है। गाइस ये तो बात किया हमने यहाँ पे लमसम रिटर्न का। अगर आप बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का, तो वहां पे अक्रॉस द टाइम फ्रेम एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। गाइस वही गाइस बात करें इन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का यानी कि पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.48 का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.82 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.87 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखे तो मुझे काफी सही दिखने को मिल रहा है। हालांकि आपका जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है, इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम दिखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.24 का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.46 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.03 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का साफ रेशियो मुझे काफी शानदार देखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करेंगे यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का साफ रेशियो का, तो ये काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है 1.46 का। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उतना ही बेहतर निकल के आता है। बात करेंगे अल्फा का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.98% का, मोटा मोटी 5% कह सकते हैं आप। वही बात करेंगे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.54% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.26% का। तो गाइस सिमिलर टू साफ रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का अल्फा काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड गाइस, क्योंकि इस फंड का अल्फा 6.54% का है, जो कि पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड से बेहतर तो है ही, लेकिन जो कैटेगरी एवरेज है इससे भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी के कैटेगरी के फंड के बारे में। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप फंड्स के बारे में और गाइस देखते हैं कि वो दो कौन सा फंड है मिड कैप कैटेगरी से जिसका क्रिसिल रैंकिंग 5 स्टार का दिखने को मिलता है। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एंड गाइस जैसे आपको पता है कि मैं हर एक संडे को आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड इस कैटेगरी से वो फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। दूसरा फंड जो मैंने चूज करा हुआ है मिड कैप कैटेगरी से वो फंड है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.24% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.85% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.77% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है। दोनों ही फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। स्पेशली बात करें यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड का, तो ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड आपको 33.24% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से भी बेहतर है एंड जो कैटेगरी एवरेज है उससे भी बेहतर निकल के आता है। गाइस बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.47% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.85% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.36% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस अपने कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार देखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करेंगे यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो ये फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 3 ईयर में। लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि एचडीएफसी मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस खराब है। इस फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 3 ईयर में एंड आपको मोटा मोटी 33.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है इस फंड ने भी। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.65% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.11% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.86% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी
एवरेज। एंड बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गाइस, क्योंकि इस फंड ने मार्जिनली बेटर परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 5 ईयर में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों मिड कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे दोनों ही फंड काफी सही दिखता है। हालांकि यहाँ पे जो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इस फंड को थोड़ा सा एज मिल जाता है, क्योंकि इस फंड ने लास्ट 3 ईयर में लास्ट 5 ईयर में बेटर परफॉर्म करा हुआ है इन कंपैरिजन विद एचडीएफसी मिड कैप फंड गाइस। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.86 का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.12 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी रेवेन्यूज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.05 का। तो गाइस दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन अपने कैटेगरी रेवेन्यू से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है। स्पेशली बात करें यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है गाइस, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं होता है। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन के बीच में डिफरेंस का, तो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो बात करेंगे साफ रेशियो का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.62 का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.65 का। एंड बात करेंगे कैटेगरी रेवेन्यूज का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.31 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों फंड का, तो दोनों फंड का साफ रेशियो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अल्फा का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.95% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.68% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.54% का। तो गाइस सिमिलर टू साफ रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का अल्फा काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गाइस, क्योंकि इसका अल्फा है आपका यहाँ पे 5.68% का। इसका मतलब ये है गाइस कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 5.5% से बीट करता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपके दोनों मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस का एंड इसका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम यानी कि पिछले 3 सालों में पिछले 5 सालों में इस फंड ने बेहतर परफॉर्म करा हुआ है। वही बात करेंगे रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे मुझे सारे रिस्क रेशियोज इस फंड का बेहतर दिखता है। हालांकि इस फंड का डिवीजन मार्जिनली ज्यादा था, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। लेकिन गाइस इन दोनों फंड का डिवीजन के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं साफ रेशियो का या फिर अल्फा का, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है गाइस। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे जो पिक बनता है जो फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वहां पे कौन सा दो स्मॉल कैप फंड है जिसका रेटिंग 5 के ऊपर दिखता है या फिर 5 के बराबर दिखने को मिलता है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे दो फंड मैंने चूज करा हुआ है। पहला फंड है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस सबसे पहले बात करें इन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है जिस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.73% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का लास्ट 1 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.04% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.68% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस फंड ने आपको 41% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.56% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.44% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.54% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस फंड ने आपको मोर देन 48% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में गाइस। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.03% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.44% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.78% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को देखे तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है अगेन यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क
रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.86 का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.55 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.88 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है अपने कैटेगरी एवरेज से। इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। लेकिन गाइस जैसे ही बात करते हैं आप क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी ज्यादा देखने को मिलता है 20.55 का। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे साप रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का तो साप रेशियो का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.99 का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.79 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.73 का। तो गाइस साप रेशियो की भी बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का साप रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करेंगे यहाँ पे आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का साप रेशियो काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए साप रेशियो के बेसिस पे देखें तो आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। बात करेंगे अल्फा का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.33% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.22% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.47% का। तो गाइस सिमिलर टू साप रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का अल्फा देखें तो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो लेकिन बात करेंगे जिन दोनों फंड का अल्फा का, तो दोनों फंड का अल्फा देखें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है गाइस। तो अल्फा के केस में देखें तो दोनों फंड ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है परफॉर्मेंस के मामले में। वही बात करते हैं गाइस आपको रिस्क रेशियोज के मामले में, तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंड चाहिए इन दैट केस आप यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए इन दैट केस आप जा सकते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ गाइस। लेकिन गाइस मुझे रिस्क ज्यादा लेना है तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड करूंगा अपने पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड को। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई आपके अपने पोर्टफोलियो में एक ईएलएसएस फंड होना चाहिए, यानी कि जो टैक्स सेवर फंड है वो फंड होना चाहिए। तो वो दो टैक्स सेवर फंड कौन कौन सा है जिसका क्रिसिल का रैंकिंग 5 स्टार का दिखने को मिलता है गाइस। तो गाइस बात करिए टैक्स सेवर फंड्स का, तो यहाँ पे जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है जो फंड यहाँ पे आपका क्वांट टैक्स प्लान। बात करिए आपका दूसरा टैक्स सेवर फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पारंपरिक टैक्स सेवर फंड। इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस पहले बात करें इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्वांट टैक्स प्लान का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.19% का। बात करेंगे पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का, तो इसमें जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का वो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.96% का, मोटा मोटी 18% कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस कैटेगरी का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.6% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्वांट टैक्स प्लान अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। वही बात करेंगे आपका पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का, तो ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज क्वांट टैक्स प्लान दोनों को ही बीट कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है इस फंड का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो क्वांट टैक्स प्लान का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.52% का। बात करेंगे पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.77% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.05% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्वांट टैक्स प्लान का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। वहीं बात करेंगे आपका पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का, तो ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 3 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट टैक्स प्लान का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.72% का। बात करेंगे पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का, तो गाइस बता दूं आपको कि ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो यहाँ पे अपने पास कोई डेटा नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एनए रखा हुआ है। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.69% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो यहाँ पे अनडाउटेडली आपका जो क्वांट टैक्स प्लान है ये फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपके दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस का। और गाइस यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में पारंपरिक फ्लेक्स के फंड ने काफी सही तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, लेकिन जैसे आप बात करते हैं लास्ट 3 ईयर का या लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट टैक्स प्लान का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है गाइस। वहीं गाइस बात करें दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे क्वांट टैक्स प्लान का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.41 का। बात करेंगे पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.11 का। एंगेज बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.99 का, ऑलमोस्ट 15 कह सकते हैं आप। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे क्वांट टैक्स प्लान का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इसमें रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है। वहीं बात करेंगे आपका पारंपरिक फ्लेक्स के फंड का, तो इसमें डिवीजन काफी कम दिखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि इसमें रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे साप रेशियो का, तो क्वांट टैक्स प्लान का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.47 का। बात करेंगे पारंपरिक टैक्स फंड का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.36 का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो
का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.24 का। तो गाइस साप रेशियो की बात करें यहाँ पे तो दोनों ही फंड का साप रेशियो काफी बेहतरीन तरीके से दिख रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों फंड को आपस में तो आपका जो क्वांटेक्स प्लान है इस फंड का साप रेशियो ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे अल्फा का तो क्वांटेक्स प्लान का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.28% का। बात करेंगे पराग टैक्स फंड का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.35% का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.02% का। तो गैस सिमिलर टू साप रेशियो अल्फा के केस में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का अल्फा अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट टैक्स प्लान गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखे तो यहाँ पे अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट टैक्स प्लान ज्यादा बेहतर दिख रहा है। एंड वहीं बात करेंगे रिस्क रेशियोज का तो यहाँ पे आपका जो क्वांट टैक्स प्लान है ये फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है अगर आप बात करते हैं साप रेशियो का या फिर अल्फा का तो। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं डिवीजन का तो यहाँ पे पराग टैक्स फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। तो गाइस जिस तरीके से देखे तो हमने 4 कैटेगरी से दो फंड को कवर किया है यानी कि टोटल 8 फंड हो गया। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई इन 8 में से वो 4 कौन कौन सा फंड है जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। एंड गाइस उन चारों फंड में आपको किस तरीके से पैसे को एलोकेट करना चाहिए यानी कि आपके पास 12,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करने का बजट है तो उस 12,000 को आप इन चारों फंड में कैसे एलोकेट करेंगे ताकि लॉन्ग टर्म में आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो पाए। तो गाइस बात करें यहाँ पे फाइनल पोर्टफोलियो फॉर ₹12,000 पर मंथ एसआईपी। तो गाइस यहाँ पे जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से वो फंड है आपका यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस यहाँ पे जो पैसे आपको एलोकेट करना है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2,500 पर मंथ के हिसाब से। बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी से जो फंड मैंने चूज करा हुआ है वो फंड है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड गाइस इस फंड में जो पैसे आपको एलोकेट करना है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4,000 पर मंथ के हिसाब से। बात करेंगे आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इस फंड के साथ आपको जो पैसे एलोकेट करना है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3,500 पर मंथ के हिसाब से। एंड बात करेंगे आपका लास्ट फंड का यानी कि टैक्सेवर फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग टैक्सेवर फंड। एंड गाइस इस फंड में आपको जो पैसे एलोकेट करना है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2,000 पर मंथ के हिसाब से। गाइस आप में से काफी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भाई मैंने यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी के फंड को क्यों नहीं इंक्लूड करा हुआ है। तो गाइस इसके पीछे रीजन ये है कि जो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड होता है वहां पे आपका लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है वही होता है और यहाँ जो आपके पास फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है यहाँ पे भी मोटा मोटी 60-70% जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लार्ज कैप स्टॉक है उसी में जाके होता है। तो इसलिए मैंने अलग से कोई लार्ज कैप कैटेगरी के फंड को ऐड नहीं करा हुआ है। तो गाइस ये तो बात रही कि अगर आपको 12,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना है तो आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड होना चाहिए और किस किस फंड में कितने कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि अगर आप 12,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 25 सालों के लिए तो आप किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आप अगले 25 सालों में बना सकते हैं 11 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे कि भाई क्या आप 12,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करके अगले 25 सालों में क्या बना सकते हैं 11 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस। तो गाइस इसका आंसर है यस, आप बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन गाइस इसके लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से प्लान बना के इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी ये जो कॉर्पस है 11 करोड़ से ऊपर का वो आप अचीव कर पाएंगे अगले 25 सालों में। इसके लिए गाइस आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि भाई आपको 12,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करके चलना पड़ेगा अगले 25 सालों के लिए। बात करें गाइस आपका टाइम पीरियड का यानी कि इन्वेस्टमेंट होराइजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25 ईयर का यानी कि आपको अगले 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करके चलना है। बात करें गाइस आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका गाइस 18% का। गाइस मैंने यहाँ पे 18% इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैंने जो रिस्की पोर्टफोलियो है उसको बनाया है, जो रिस्की फंड है वहां पे मैंने ज्यादा पैसे एलोकेट करा हुआ है तो इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे 18% का। बात करेंगे आपका यहाँ पे एनुअल स्टेप अप का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10% का यानी कि हर एक साल आपको अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है गाइस। गाइस इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं अगले 25 सालों के लिए तो आप बड़ी आसान तरीके से बना सकते हैं अगले 25 साल में। गाइस मोटा मोटी देखें तो यहाँ पे 11 करोड़ 58 लाख रुपए का कॉर्पस एक्जैक्टली बात करें गाइस तो आपका जो कॉर्पस बन के आता है आफ्टर 25 ईयर निकल के आता है यहाँ पे आपका 11 करोड़ 58 लाख 73,430 रुपए। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 8 फंड कवर करके दिया था जो कि अपने अपने कैटेगरी में टॉप रेटेड फंड है यानी कि 5 स्टार रेटेड फंड है। तो गाइस यहाँ पे 8 फंड में से आपको मैंने 4 फंड बताया जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। पहला फंड था आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड था आपका मिड कैप कैटेगरी से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तीसरा फंड था गाइस आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से क्वांट स्मॉल कैप फंड, एंड चौथा फंड था गाइस आपका ईएलएसएस कैटेगरी से और गाइस उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका पराग टैक्सेवर फंड। तो गाइस ये 4 फंड है और इन चारों ही फंड में आपको 12,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना है अगले 25 सालों के लिए। इसके बाद गाइस आप बड़े आसान तरीके से बना पाएंगे 11 करोड़ 58 लाख का कॉर्पस। बट गाइस ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट
करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।